हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए हम लोग आज वीडियो में देखते हैं फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के पार्ट 2 को, यानी एक्सरसाइज 2 को। हमने एक्सरसाइज 1 में कुछ एग्जांपल्स को देखा था, उसी नेक्स्ट को बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2 को यानी पार्ट 2 में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कन्वर्ट किया है, बदला है, और हमने एक बेसिक वाले वीडियो हमने डाल रखा है। अगर वो दो वीडियो यानी पार्ट 1 और बेसिक वाले नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर फॉलो करें और वीडियो को देखें, जिससे आपको क्लियर हो सके कि फैक्टर का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, x² - x - 132 = 0। सबसे फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने ये चीज बता रखा है कि इनमें से a1 यानी a, b और c की वैल्यू हम लोग को निकालना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे हैं तो a की वैल्यू क्या होती है, तो x² के साथ जो गुणनखंड हो यानी गुणा हो। b की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ हो। और c की वैल्यू क्या होती है, जो जिसमें x की कोई गुणज ना हो। तो यानी इसमें a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या होगी -132। ध्यान से देखो माइनस लगा हुआ है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि a इंटू सी करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 132। तो चलिए a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 132 है, तो गुणा करेंगे तो 132 आएगी। क्लियर। अब देखते हैं a इंटू सी = तो निकल गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे 132 का, जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा 66। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 11 हुआ, 11 कम 11, यानी 2 × 2 × 3 × 11 × 1, ये आपका गुणनखंड निकल के आया। क्लियर। अगर अब देखिए मैंने क्या ट्रिक में बता रखा है, ये अगर माइनस है तो जब माइनस रहेगा तो हमेशा हमेशा क्या करना होता है, घटाना होता है। कैसे, तो ऐसे x² - x - 132 = 0। तो क्या है भाई, x² माइनस, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 में से 11 घटाएंगे तो क्या 1 आएगा। अब माइनस प्लस पे तो अभी ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि यहां तो आपका u निकल के आएगा। तो 12 - 11 निकाल दिए, ठीक, x का x, ठीक है, -132 = 0। क्लियर। तो अगर हम यहां पे करें तो क्या होगा, x² माइनस प्लस माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 11x -132 = 0। तो क्या निकल के आएगा भाई, देखो ध्यान से, इसमें x² है, इसमें x है, इसमें कोई अंक है नहीं है, तो क्या कॉमन होगा, सिर्फ x। तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस, ठीक है, और क्या बचेगा 12, क्योंकि x हमने तो कॉमन कर लिया है, प्लस, ठीक है। यहां देखो 11 है, यहां x है नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, तो क्या होगा 11 केवल होगा, प्लस, ध्यान से देखो, अब बोलोगे कि सर इसमें क्या होगा, तो प्लस 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 में ही x रह जाएगा। ठीक, क्लियर। प्लस माइनस माइनस, देखो ये कोई रूल नहीं है, मैं ट्रिक बताता हूं कैसे, कि कहां पे क्या रहेगा, कहां पे माइनस कहां पे प्लस, प्लस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 12 = 0। तो क्या निकल के आएगा, x + 11 और x - 12 = 0। अगर ये जाकर यहां भाग करें तो क्या बचेगा, x + 11 = 0 या x = -11। क्लियर। अगर ये वाला अगर यहां पे भाग हो तो क्या बचेगा, x - 12 = 0, तो x = क्या बचेगा 12 प्लस में, तो यानी x की वैल्यू एक -11 और एक क्या ही 12, यानी ये दोनों जो वैल्यू है अगर इस यहाँ पे x की जगह रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी। तो 0 होगी तो क्या करेंगे, हम लोग 10th क्लास में देखेंगे तो वहां मिलेगा आपको अल्फा और बीटा, यही होता है x1 = अल्फा यानी कि -11, x2 = यानी कि क्या आएगा बीटा = 12। ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर। अगर आपने किस x की वैल्यू एक ही रखा कि -11 और 12 छोड़ दिया है तो ये आंसर बन जाएगा कैंसर। क्लियर। मतलब
आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यानी x पर पावर अगर जो मैक्सिमम घात रहेंगे उतनी x की वैल्यू आएगी, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 65 इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे भाई, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8, c इक्वल टू -65। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होता है, a इंटू सी यानी फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट a इंटू सी क्या होगा, -65 इंटू 1 करेंगे तो -65 ही रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 65 का गुणनखंड 5 13 से करेंगे, 13 एकम 13 यानी 5 इंटू 13 इंटू 1। इससे तो इजी कोई हो ही नहीं सकता। कैसे? तो अब इसको देखो क्या आया है, माइनस में आया है। तो जब माइनस में आया तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, खत्म हो गया। यानी कि पी स्क्वायर -8p माइनस 65 को अगर ऐसे तोड़ें, पी स्क्वायर -13 में से 5 घटाएं देंगे। माइनस है तो घटाना है, इतना दिमाग में रखना है, ठीक। और p माइनस 65 इक्वल टू 0। तो देखो पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो 13p हो गया, माइनस माइनस प्लस 5p हो गया, -65 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर है, इसमें क्या है 13p है, तो क्या कॉमन होगा, केवल p कॉमन होगा। इसमें क्या बचेगा, p माइनस प्लस माइनस माइनस, तो क्या बचेगा 13, और p हमने तो कॉमन ऑलरेडी कर रखा है, प्लस का जो प्लस है प्लस। अब देखो 5p है, इसमें p है नहीं है, तो केवल 5 कॉमन होगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, p प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो 13 पचे 65 इक्वल टू 0। यानी आपका आ गया p प्लस 5 और p माइनस 13 इक्वल टू 0। अगर ये जाकर यहाँ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, p प्लस 5 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस का 5। क्लियर? एक अगर ये जाकर इधर हो यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, p माइनस 13 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू क्या बचेगा 13। यानी आपका आंसर आया एक p इक्वल टू माइनस का 5 और 13। क्लियर? तो देखिए ध्यान से देखो, यहां पे आपको यानी p1 इक्वल टू -5 या इसको अल्फा कर देंगे, या p2 इक्वल टू 13 और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू यहीं से निकल के आती है। क्लियर? तो चलिए हम लोग अब थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में है पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 108 यानी 108 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट तो वही जो हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 108। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बता दूं, a जो होता है वो स्क्वायर के साथ यानी कि जो द्विघात होता है, दूसरी यानी कि जो स्क्वायर वाली उसका गुणज जो होता है वो होता है, b होता है जो केवल एक घात यानी कि केवल p का जो मल्टीप्लाई है वो होता है, और c जो फ्री होता है यानी कि किसी के साथ गुणज में नहीं है। क्लियर? नो दिक्कत। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, a इंटू सी यानी फर्स्ट इंटू लास्ट। तो a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 108, तो करेंगे क्या आएगा, माइनस में 108। अब 108 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2 पचे 10, 2 चौ 2 27, 3 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। ये हुआ आपका क्या चीज, गुणनखंड। अब हमको देखो माइनस आया है तो क्या करना है, हमेशा हमेशा घटाना है। घटाने पे हमें क्या आना चाहिए, 3। किस में आना चाहिए, तो देखो प्लस में आ रहा है ना, तो पहले वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, तो क्या 12 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, बचेगा बिल्कुल बचेगा। तो क्या होगा भाई, तो पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 108 को अगर हम गुणनखंड करें यानी कि खंड खंड कर देते हैं तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 12 में से 9 गया, क्या बचा, 12 में से 9 गया, क्या बचा भाई, 3 बचा।
माइनस 108 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर प्लस 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 12p प्लस माइनस माइनस 9p माइनस 108 इक्वल टू 0। या अब देखो इसमें क्या है, पी स्क्वायर है और इसमें क्या है, केवल p है, तो क्या कॉमन होगा p। तो यहाँ पे क्या बचा, p प्लस 12। यहाँ क्या है, माइनस माइनस लिख दिया, 9 p है इसमें नहीं है, तो क्या बचा p। अब जो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, तो 12 9 108 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ आपका आंसर, p माइनस 9 इंटू पी प्लस 12 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये अगर इधर डिवाइड में होगा तो क्या बचेगा 0, तो यानी p माइनस 9 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 9 एक हो गया। अगर ये अगर इधर डिवाइड में होगा तो p प्लस 12 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू माइनस का 12। तो यह आपका क्या आंसर आया, एक p इक्वल टू 9, एक माइनस 12, यानी अल्फा इक्वल टू 9, बीटा इक्वल टू माइनस का 12। ये आपका आंसर। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है, तो 96 माइनस 4b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बी स्क्वायर कभी यहाँ पे आएगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसको सबसे पहले हम लोग को इजी करना है। तो क्या करना है, तो बी स्क्वायर पहले रख देते हैं, माइनस 4b माइनस प्लस है प्लस 96 इक्वल टू 0। क्लियर। तो क्या बी स्क्वायर को हम लोग इजी से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं, तो इसमें हम लोग माइनस से गुणा करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4b माइनस प्लस माइनस 96 इक्वल टू 0। क्यों, कि अगर सब में भी माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। क्लियर। तो अब देखिए अब क्या हो गया, a इक्वल टू आपका क्या निकल के आया 1, b इक्वल टू क्या निकल के आया 4 प्लस में, c इक्वल टू माइनस 96। अब तो पीछे वाला a इंटू सी करेंगे, a इंटू 1 माइनस 96 तो माइनस 96 का गुणनखंड, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, 2 बराबर 24, 2 छक्के 2 तिहाई 3 एकम, यानी आपका क्या निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना है 5 बार है ना, तो 2 इंटू 2 5 बार लिख दिए, इंटू 3 इंटू 1। ये आपका गुणनखंड हो गया। अब हमको घटाने पर, ध्यान से देखो माइनस में है तो क्या करना है, घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो क्या 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो क्या निकल के आएगा आपका, यहां से देखो ये आपका अभिष्ट क्या बना है, गुणनखंड बना है, तो बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 96, या ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर। क्लियर। अब 12 में से देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। क्लियर। b माइनस 96 इक्वल टू 0। तेल निकल गया क्वेश्चन का। कैसे, तो ध्यान से देखो बी स्क्वायर प्लस 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 12 12b प्लस माइनस माइनस 8b माइनस 96 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें बी स्क्वायर है, इसमें केवल b है, तो क्या कॉमन होगा b, यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस 12। क्लियर। माइनस माइनस रख देंगे 8, क्यों कि 8b है तो यहाँ b नहीं है तो केवल 8 होगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा b प्लस में, देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो माइनस माइनस प्लस। क्लियर। और 12 8 96 इक्वल टू 0, तो यानी b माइनस 8 एंड b प्लस 12 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एक 8 निकल के आएगा, और b इक्वल टू क्या निकल के आएगा माइनस 12। थोड़ा सा अब हम लोग भास्ट चलते हैं। कैसे, तो अगर ये हम लेंगे तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये हम लेंगे तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि b इक्वल टू 8 और b ये आपका अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका बीटा की वैल्यू हो जाएगी। आपका आंसर निकल गया। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 35 माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 4 में था, तो इसको क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे, तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले इसको सजा लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 35 इक्वल टू
जीरो, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 35 इक्वल टू 0। क्लियर? यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू माइनस 35। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी a इंटू सी, a की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 35 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 35। क्लियर? नो दिक्कत। अब क्या करेंगे, 35 का हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, 5 सते 35, 7 एकम 7, 1 इकाई 1, यानी क्या निकल के आया 5 इंटू 7 इंटू 1, ये आपका गुणनखंड हुआ। देखो ना कितना इजी है। घटाने पर, माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या बनेगा भाई 2 आना चाहिए। तो क्या 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी कि आपका अगर देखा जाए तो जो ये अभीष्ट हमारा इक्वेशन बना है बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 35 इक्वल टू 0 है। तो अगर हम बी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो 7 में से 5 घटा देते हैं भाई, घटा दिए, माइनस 35 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर प्लस 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 7b माइनस प्लस माइनस 5b माइनस 35 इक्वल टू 0, या b, अब देखो b है यहाँ b है तो क्या कमन होगा b, अंक है यहाँ 7, यहाँ है नहीं है तो कमन नहीं होगा, तो b प्लस 7 माइनस माइनस जो है माइनस, अब क्या है 5 है यहाँ 35 है तो 5 कमन होगा, b है इसमें, इसमें नहीं है तो b कमन नहीं होगा, तो क्या बचेगा b और माइनस माइनस प्लस 5 सते 35 इक्वल टू 0, या b माइनस 5, देखो b माइनस 5 ठीक है इंटू b प्लस 7, हिंट क्या है ये दोनों सेम होना चाहिए इक्वल टू 0। ध्यान से देखो b माइनस 5 है तो एक b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्लियर? अब b प्लस 7 है तो एक b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 7 आ जाएगी। कैसे आएगी, तो ये जब इधर गुणा में भाग में जाएगा तो b माइनस 5 इक्वल टू 0, तो b 5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस में, एक क्या होगा माइनस में, यानी b इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 7। ये होगा आपका अल्फा की वैल्यू, ये होगा आपका बीटा की वैल्यू। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 14 माइनस 3a माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो पीछे हमने जो 5 नंबर देखा है सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, थोड़ा सा एडवांस है। कैसे? तो सबसे फर्स्ट तो इसको सजाते हैं, तो माइनस 5a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 14 इक्वल टू 0। क्लियर? सब में माइनस से गुणा करेंगे, पीछे जैसे हम लोगों ने किया था। क्या है, तो 5a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 3a माइनस 14a इक्वल टू 0। देखो क्या हो रहा है, सब जब इंटू माइनस करेंगे सब में तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 0 का 0 सेम का सेम। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत? नो दिक्कत। ये आपका क्या बना, एक इक्वेशन बना। अगर इस तरह का इक्वेशन बनाते, इसमें a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 14। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट यानी a इंटू सी, a इंटू सी, a की वैल्यू क्या है 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 बचा 70 माइनस में। चलो भाई 70 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 35वां 70, 5 सते 35, 7 एकम 7। क्लियर? इससे तो इजी कोई हो ही नहीं सकता। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है, तो घटाना है। क्यों, तो c की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, a इंटू सी की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो जब माइनस में आएगी तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो 3 मिलना चाहिए, तो 2 पचे 10 सते 70, क्या 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या आएगा अपना 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 14 इक्वल टू 0, या 5a स्क्वायर प्लस, घटाना है तो 10, 2 पचे 10 में से 7, यानी 10 में से 7 घटा दिए, a माइनस 14 इक्वल टू 0। तो क्या निकल के आया 5a स्क्वायर प्लस 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 10a प्लस माइनस माइनस 7a माइनस 14 इक्वल टू 0, या 5a स्क्वायर 10a, तो इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें 5 और 10, अगर 10 में देखा जाए तो 5 इंटू 2 है,
तो 5 इंटू 2 है तो 5 कॉमन होगा। ए इसमें भी है, ए इसमें, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो क्या कॉमन होगा? 1 ही कॉमन होगा। तो क्या बचेगा? a प्लस 2 माइनस, माइनस का माइनस लिख दिया, 7। क्यों? 14 में से 7, देखो ध्यान से, 7 और 14 में है 7, इसमें a है, इसमें a है नहीं है, तो a कॉमन, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। 7 दूनी 14 इक्वल टू 0। तो क्या बचा? 5a माइनस 7 एंड a प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? 5a माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 5a इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7/5, 1 तो हो गया। अगर ये इधर गया तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपन ये आएगा तो 0 आ जाएगा। a इक्वल टू प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, यानी आपका क्या आंसर आया? a इक्वल टू 1 7/5 और माइनस 2, यानी अल्फा की वैल्यू 7/5 और बीटा की वैल्यू -2। क्लियर? कोई दिक्कत? इसमें क्या सीखने को मिला नया? 2 चीज, एक इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले इस तरह सजा ले, सजाने के बाद से इसमें नया ये मिला कि a की भी वैल्यू कुछ समथिंग ज्यादा है और यहाँ पे 5 है, पहले हमेशा 1 आता था, और c की वैल्यू हमेशा क्या है? यहाँ पे बड़ा, यानी कि a इंटू सी करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आया। तो a इक्वल टू ये क्या आया? 7/5, यानी और 1 माइनस 2। देखो ये a और ये में क्या मतलब अंतर है कि ये क्वेश्चन का ये है, यहाँ ABC जो निकल के आ रहा है वो किसका गुणज है। क्लियर? दिक्कत? नो दिक्कत। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको गुणनखंड समझ में आ रही है। अगर आपको गुणनखंड समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो हमने आज अभी तक देखा पार्ट 2 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एडवांस और पार्ट 3। हमने पीछे वाले वीडियो में देखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड का जो बेसिक है, और पार्ट 1 को, और इस वीडियो में हमने देखा पार्ट 2 में कुछ एग्जांपल्स को। अब हम लोग पार्ट 3 में इससे एडवांस देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।